इस फिल्म की शुरुआत होती है और एक खूबसूरत कपल थिएटर से बाहर आता है। दोनों बातें कर रहे हैं कि फिल्म कितनी खूबसूरत थी। बाहर चारों तरफ बर्फ पड़ी है। इनकी कार पर भी बर्फ पड़ी है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर घर की तरफ निकल रहे हैं। बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सॉन्ग बज रहा है। कार पर जमे बर्फ को लियो हटा रहा है। पेज उसे कहती है कि लियो में अच्छे हस्बैंड की सारी क्वालिटीज हैं। दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। रास्ते के बीचों बीच कार को रोककर दोनों आपस में किस करने लगते हैं। तभी पीछे से एक ट्रक आकर इन्हें हिट कर देती है। इस एक्सीडेंट में पेज को बड़ी गहरी चोट आई है, जबकि लियो को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। दोनों को हॉस्पिटल लाया जाता है। लियो तो बिल्कुल नॉर्मल है, जबकि पेज की हालत काफ़ी सीरियस है। कहानी 4 साल पहले जाती है, जब लियो ने पेज को पहली बार देखा था। पेज के लगेज को देखकर लियो ने फिगर आउट कर लिया था कि पेज आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में काम करती है। हालांकि ये पहली मुलाकात थी, पर दोनों ने एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अगले दिन पेज अपने वर्क प्लेस पर है। लियो पेज के लिए गिफ्ट से भरा हुआ एक बॉक्स लाया है। इसमें इतने सारे गिफ्ट्स हैं कि पेज लियो से इम्प्रेस हो गई। दोनों ने फिर शादी करने का फैसला किया। ये शादी भी इसी स्टूडियो में हुई। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि किस तरह दोनों ने क्लाउड गेट के पास एक दूसरे को किस किया था। घर आकर किस तरह दोनों आपस में संभोग करते थे। दोनों इस संभोग को एंजॉय करते थे। प्रेजेंट में लियो पेज के पास पहुंचा है। पेज को अभी तक होश नहीं आया। लियो उसके फिंगर में रिंग पहना देता है। वो इंतजार कर रहा है कि पेज होश में आए। थोड़े टाइम में पेज को होश आया है, पर उसकी मेमोरी चली गई है। वो लियो को डॉक्टर कहकर बुलाती है। लियो नर्स से कहता है कि उसकी तो दुनिया ही उजड़ गई। बाहर आकर वो डिप्रेशन में है। अब वो पेज को कैसे याद दिलाएगा कि वही उसका हस्बैंड है। वो पेज को बताने की कोशिश करता है। पेज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। पेज जब घर जाने की हालत में है, तब उसके पेरेंट्स उसे लेने आए हैं। पेज को पिछले कुछ सालों की मेमोरी नहीं है, पर उसे ये याद है कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। उसने अपने पेरेंट्स को पहचान लिया। उसे ये भी याद आया, जब वो कॉलेज में थी तब जेरेमी नाम के शख्स से वो एंगेज थी। लियो उसे कहता है कि पेज ने वो एंगेजमेंट तोड़ दी थी और फिर उससे शादी की थी। पेज को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। उसे समझ नहीं आ रहा कि भला वो ऐसा क्यों करेगी। पेज के पेरेंट्स भी लियो से पहली बार मिले हैं। वे तो पेज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर लियो पेज से बार बार रिक्वेस्ट करता है घर चलने के लिए। पेज को समझ नहीं आ रहा कि लियो भला उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं पहचान पाएगा। अगर वो वाकई में उसका ही हस्बैंड है तो। वो लियो से पूछती है कि शादी के बाद वो पेज के पेरेंट्स से क्यों नहीं मिला। लियो कहता है कि उसने इसकी ज़रूरत नहीं समझी। पेज को समझ नहीं आ रहा कि भला उसने लॉ स्कूल क्यों छोड़ा, फिर जेरेमी अपने फियांसे को क्यों छोड़ा, फिर उसने लियो से शादी क्यों की, और इसके बाद वो अपनी फैमिली से टच में क्यों नहीं रही। पेज के पेरेंट्स भी लियो को पसंद नहीं करते। वे पेज को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। पेज भी अपने पेरेंट्स के साथ जाने को तैयार है। लियो पेज की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें पेज काफ़ी खुश लग रही है और रोमांटिक अंदाज में लियो से बातें कर रही है। इन सब से पेज अब लियो के साथ जाना चाहती है। उसे शायद पुरानी मेमोरी वापस मिल जाए। इस तरह लियो पेज को लिए अपने घर पहुंचा है। यहाँ पेज के दोस्त मौजूद हैं, जो कि पेज को सरप्राइज देते हैं। पेज को इनमें से किसी की भी मेमोरी नहीं है। पेज और भी कंफ्यूज हो गई है। रात को पेज लियो से कहती है कि वो फिलहाल अकेली ही रहना चाहती है, जब तक कि उसे कुछ भी याद नहीं आ जाता। लियो ड्राइंग रूम में सोता है। अगली सुबह लियो नग्न अवस्था में घूम रहा है, जैसा कि उसकी आदत थी। पेज इस पर आपत्ति जताती है, पर बाद में वो उसे माफ़ कर देती है। पेज देखती है कि यहाँ इस घर में उसकी कुछ तस्वीरें हैं। वो लियो से पूछती है कि आखिर लियो करता क्या है। लियो बताता है कि उसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। पेज पूछती है कि वो क्या करती है। लियो कहता है कि उसका खुद का कैफ़े है। लियो अपने ऑफिस चला गया। यहाँ उसकी एम्प्लॉय उसे पेज के बारे में पूछती है। लियो कहता है कि पेज को अब तक कुछ भी याद नहीं आया। घर पर पेज शादी की पुरानी वीडियो देख रही है। इसमें वो देख सकते हैं कि किस तरह उसकी शादी लियो से हुई थी। अब वो कन्विंस है कि उसकी शादी लियो से ही हुई थी, पर फिर भी वो कुछ भी याद नहीं कर पा रही। बाद में पेज अपने कैफ़े पहुंची है, पर यहाँ भी उसे कुछ भी याद नहीं आया। यहाँ के लोग उसे पहचानते हैं। बाद में वो रास्ता भूल जाती है। वो यहाँ काफ़ी भटकती है। लियो घर पहुंचा है, तब वो पेज को नहीं पता। पेज अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई है। पेज अपनी मदर को फ़ोन लगाती है। उसकी मदर ने पेज को लियो के घर के पास ड्रॉप कर दिया। लियो पेज को डांटता है। बाद में उसे याद दिलाता है कि किस तरह पेज आर्टिस्ट के तौर पर स्कल्पचर्स बनाती थी। पेज बताती है कि उसके पेरेंट्स ने डिनर के लिए इन दोनों को बुलाया है। लियो का जाने का मन नहीं है, पर पेज की खुशी के लिए वो उनके साथ चला जाता है।
यहाँ पेज की सिस्टर भी मौजूद है। सभी साथ में डिनर करते हैं। यहाँ पेज के फादर कहते हैं कि रिकॉर्डिंग का बिजनेस आजकल चलन में नहीं रहा, अब वो बंद होने के कगार पर है। बाद में ये बार में जाते हैं। यहाँ पेज के पेरेंट्स के द्वारा पार्टी रखी गई है। लियो पेज की फैमिली और फ्रेंड्स से घुलने मिलने की कोशिश कर रहा है, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहा। यहाँ जेरेमी भी है। पेज को जेरेमी अच्छी तरह याद है। वो अभी तक जान नहीं पाई कि उसने लॉ स्कूल क्यों छोड़ा और जेरेमी से एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। बाद में पेज जेरेमी से मिलने जाती है। जेरेमी बताता है कि किस तरह पेज ने शादी तोड़कर उसका दिल तोड़ दिया था। पेज अपने किए की माफ़ी मांगती है। वो पाती है कि जेरेमी के लिए उसके दिल में अभी भी फीलिंग्स हैं, पर जेरेमी यहाँ बताता है कि वो आजकल रोज़ को डेट कर रहा है। पेज जाने लगती है। जाते हुए दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पेज के मन में है कि वो जेरेमी को एक्सेप्ट कर ले, पर जेरेमी चूंकि रोज़ के साथ है, वो यहाँ से चली गई। लियो पेज को पुरानी यादें याद दिलाने की कोशिश करता रहता है, पर पेज को कुछ भी याद नहीं। उसकी डॉक्टर भी उसे एडवाइस करती है कि पेज को अपनी मेमोरी में होल्स फिल करने चाहिए, ना कि उनसे डरना चाहिए। पेज और लियो साथ में लेक के पास जाते हैं। लियो याद दिलाता है कि कैसे दोनों इस लेक के पास साथ में नहाते थे। लियो यहाँ निर्वस्त्र होता है। उसकी जिद पर पेज भी निर्वस्त्र होती है। दोनों साथ में लेक में नहाने जाते हैं। कुछ ही दिनों में पेज की सिस्टर ग्वेन की शादी होने वाली है। पेज को लियो के साथ घुटन सा महसूस होता है। उसे तो कुछ भी याद नहीं, पर लियो उसे बार बार पास में ले जाने की कोशिश करता है। आज की रात दोनों ने आपस में संभोग किया, पर इन सब के बाद भी पेज अब लियो के साथ नहीं रहना चाहती। वो अपने फादर को बुलाकर कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाना चाहती है। वो लियो को कन्विंस करते हुए कहती है कि ग्वेन की शादी तक वो वहीं रहेगी। इस तरह पेज अपने फादर के साथ अपने घर चली गई है। पेज के घर पार्टी के दौरान लियो भी यहाँ आता है। पेज के फादर लियो से कहते हैं कि लियो का बिजनेस बंद होने वाला है। वो उसे पैसे देने को तैयार है, पर बदले में लियो को डिवोर्स देना होगा। लियो यहाँ काफ़ी गुस्सा होता है। वो पेज के फादर को कॉवर्ड कहकर बुलाता है। बाद में लियो की जेरेमी से भी झड़प हो गई। उसने जेरेमी को पंच मार दिया। पेज को ये सब अच्छा नहीं लगा। वो इमोशनल होते हुए कहती है कि हो सकता है कि पास्ट में लियो उसका हस्बैंड रहा हो, पर अब वो बदल चुकी है। वो नई लाइफ शुरू करना चाहती है। इस तरह उसने लियो को उसे छोड़कर जाने को कहा है। पेज ने फिर से लॉ स्कूल ज्वाइन कर लिया है। ये आइडिया पेज के डैड का है। वो पहले भी पेज को लॉ स्टूडेंट बनाना चाहते थे, पर अब वो अपने इरादे में कामयाब हो गए। पेज ने डिवोर्स पेपर भिजवाए हैं साइन करने के लिए। लियो ने इन पेपर्स पर साइन कर दिया। पेज के मन में एक सवाल है कि उसने पास्ट में भला अपनी फैमिली छोड़कर लियो से शादी क्यों की। एक दिन वो स्टोर पर जाती है। या अचानक से उसकी दोस्त डायन आ गई। डायन को नहीं मालूम कि पेज को एमनेसिया है। वो पेज से माफ़ी मांगती है, पेज के डैड से अफेयर करने के लिए। ये बात सुनकर पेज को धक्का सा लगा। अब वो समझ चुकी है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों छोड़ा और क्यों उसने लियो से शादी की। जब उसे पता चला होगा कि डायन से उसके फादर ने अफेयर किया, इस बात पर उसने अपनी फैमिली छोड़ दी होगी और फिर बाद में उसने लियो से शादी कर ली। पेज अपनी सिस्टर ग्वेन को कन्फ्रंट करती है। ग्वेन कहती है कि उसे ये बात छिपाना पड़ा। पेज अपनी मदर को भी कन्फ्रंट करती है। रीता कहती है कि वो इस फैमिली को एकजुट रखना चाहती थी, इसलिए उसने अपने हस्बैंड के गुनाह को माफ़ कर दिया। पर यह सब पेज के लिए बड़ा ट्रॉमेटिक है। एक तो उसे वैसे ही कुछ याद नहीं आता, उस पर उसे शक होता रहता है कि उसके आसपास के लोग झूठ बोलते रहते हैं, उससे बातें छिपाते रहते हैं। वो लियो के पास जाती है। लियो अपनी एम्प्लॉय के साथ वॉक कर रहा है। पेज उससे पूछती है कि लियो ने उसे उसकी फैमिली का राज क्यों नहीं बताया। लियो कहता है, मैं तुम्हारा प्यार अर्न करना चाहता था, पर मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से दूर भी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये राज ही रखा। पेज बाद में जब क्लास में है तब वो स्केच बना रही है। तभी उसे समझ में आता है कि उसने पास्ट में लॉ स्कूल क्यों छोड़ा, क्योंकि उसे आर्टिस्ट ही बनना था। उसने दोबारा लॉ स्कूल छोड़ दिया है। अपने फादर को कन्विंस करती है कि हमेशा वो उन्हें प्यार करती रहेगी, पर वो लॉ स्टूडेंट नहीं बन सकती। पेज ने फिर से ड्राइंग और स्कल्पटिंग का काम शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में जेरेमी उससे मिलने आता है। वो कहता है कि रोज से उसका ब्रेकअप हो गया है। वो पेज को अपनी लाइफ में लाना चाहता है। पेज कहती है कि मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे बिना लाइफ कैसी होगी। पेज को मेन्यू कार्ड मिल गया है जिस पर उसने अपनी शादी के दौरान वाउज लिखे थे। इसे पढ़कर वो काफ़ी इमोशनल होती है। अब उसने अपने कैफ़े के साथ साथ यहाँ अपने आर्ट को निखारना शुरू कर दिया है। एक दिन यहाँ से लियो गुजरा। वो पाता है कि पेज इतने दिनों से उसी का इंतज़ार कर रही थी। वो कहती है कि उसे कुछ भी याद नहीं,
पर वो लियो को नए सिरे से प्यार करती है। अब दोनों ने फिर से शादी करने का फैसला किया है। ये कहानी वास्तविक कहानी है। फिल्म के एंड में हमें उस फैमिली को दिखाया गया है जिसके साथ ये घटना घटी थी। पेज के आज बच्चे भी हैं और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।